देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रोपणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूजी भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी अवतार का पुण्य वर्णन कीजिए। वे देवी पर ब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंद मई सती कही जाती है। वाक्य निर्गुण है सिरगुण कृष्ण खेवागवान। आप बताओ क्या? सोजी ने कहा, सरस्वती मुनियों तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में प्रबल युद्ध हुआ। उनमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। दाता के रसुरा के लड़ाई है कि ना जी का मैंने देवता जीत गया और क्या देवता फूलिया फूलिया जा रहा हो गया और आपने तो कोई है ही कौन है कोट राज्य का बतवाने का। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दुस्साह प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चला है। भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, इसमें आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो देवताओं को कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहाँ तहाँ डींग हाँकने लगे। देवता लोग डींगड़ा हाँक बला दिया, वहाँ की बुढ़ई खुद की बुढ़ई के बला दिया। वहाँ माता जी तो मैंने कोटर बगाया और मराया, पर मैं वहाँ को नाम खुद बोले बला दिया। आपने जैसा तो कोई धरती पे है ही कौन है। तदंतर उसी समय उसके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ। एक तेज को गोलमाल बरबुड़े उठ्यो, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मित से भर गए। वे रुदे हुए गले से परमसर पूछने लगे, ये क्या है, ये क्या है। उन्हें ये पता नहीं था कि ये श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि ये कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायु देव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेज राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो? इस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझे सर्वाधार परमेश्वर में ही ये सतावर जंगम रूप सारा जगत ओत प्रोत है। वो क्यों मारा सोई धरती पर कोई मोटो है ही कौन है के। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज से कहा, वायु यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो ये तुरंत रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा से अनुसार चलाओ तो सही है। एक तीन को नहीं थुरकलियो मेली दो, क्यों इन उड़ा दे फसे जान जाऊंगी धरती बुहारू मोटो थू है तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वे तिनका अपने शतान से तिल भर भी नहीं हटा। इसे वायु देव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहाँ का सारा वृतांत उन्होंने सुना दिया। वे बोले, देवेंद्र हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं,
क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। ओके अब बरकत हो जा, अब बरकत हो जा, देख खोर तो डगा रहा हो। हाँ, जब उसे जानने में समर्थ नहीं हो सके तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वे अत्यंत दुष्य तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इसमें इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन में बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वरी की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भावना का चिंतन करने लगे। इसी समय ये निश्चय चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सचिंदानंद स्वरूपिणी शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। चैत में नवमी के दिन, चैत की नवमी के दिन, ठीक है। उस तेज पुंजी के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से ये जता रही थी कि मैं साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा ही हूँ। वे चार हाथों में क्रमश वर पास अंकुश और अभ्य धारण किए हुए थी। सुरतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोरणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पर ब्रह्म रूप स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही पर ब्रह्म परम ज्योति परवण रोपणी तथा युगल रूप धारणी मैं ही हूँ। सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्वे तत्व रोपणी हूँ। मेरे गुण अतिव्यक्त है। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रोपणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्ध नादेश्वरी रूप है। मैं सर्वे रूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टि कर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही सार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली माँ माया मैं ही हूँ। काली काली लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा सकल कलाएं मेरे अंश ही प्रकट हुई है। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्वे वीजनी को ने जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्र जाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरे भय मानकर ही लोकपालक गण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं ही सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीलाओं से ही कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूँ तथा कभी दैत्य को माया से परे जिस अविनाशी परम पर धाम का सुरतियाँ वर्णन करती है, वे मेरा ही रूप है।
सरगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार रूप माने गए हैं। इनसे प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित है। देवताओं ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का ये करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जगदश्री क्षमा करो, महेश्वरी प्रसन्न हो जाओ, मात ऐसी कृपा करो जिसे फिर कभी हमें गर्भ नहीं हो। तब से सब देवता गर्भ छोड़ एग्राचित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्रह्मांडों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध, उसके दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और सांभरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, मां प्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अंत आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वे शक्ति शिरोमणे सूत, आपके मुखार विंद से नाना प्रकार की सुधा रस दृश्य मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता है। सोजी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था। क्या नाम हुआ वहां को? दुर्गम, जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। ठीक हो, रुरु का वहां को पिताजी हो, वहां को बेटो हो। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था। वहां का ये चार ही वेदा ने कोश लिदा तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल तल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवता लोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली थी। उस समय ब्रह्मांड और देवता भी दुराचारी हो गए। न कई दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो गई। ये भेद भाट का काम कर्म ऐसा न करे ना तो बरका बंद हो जाए। वो तो घुसाड़ रहे नियम घुसाड़ नहीं जा तो कोई की करी न सकरिया तो 100 साल दी काल कितना साल थी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआ, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुखों को देखकर सब देवता मैत्री योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, मां माया अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग नीचे ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु दीन बंधु जैसे शुभ नाम के देते महाबली, निशुभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली, रक्त बीज, मधु, केटव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो।
देवताओं और ब्रह्मांडों पर जब जब दुख आता है, जब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की ये व्याकुल प्रार्थना सुनकर किशोर डाकू फोड़ा पाड़ रहे सा खई नाम डाकू को दुर्गम न डाकू आने क्या पहली राक्षस आ जाने सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्र से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखार विंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमश धनुष बाण कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन तक और 9 रात तक रोती रही। ओहो डोगरी ने अत्रो सीजनो आयो ने नो तो दंती न रुकी देवता रोया वहां के मुंडा के न वनी रो जाइयो जो 9 दंती रोती न ठबीर 9 राती रोती न ठबीर। अरे डोगरी उन्होंने अपने नेत्रों से अरसों जल की अस्त्र धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं में सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींची गई। वो काल तो पड़ियोड़ो ही हो और वो पानी निकले जो मतलब हर काम हुदो वे जो सरिताओं और समुद्रों में आगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता ब्रह्मांड और मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। जब देवी ने देवताओं से पूछा तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं, उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर का द्वारा अपहत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। वो क्यों मका सामान ही ले जो मका बाका के अब क्यों तो मना मुहूर्त खाडा रक्षण मना जग करा सामान माने भाषा लार देवो। तब देवी ने तताशु कहकर कहा देवताओं अपने घर को लौट जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित कर दूंगी। ये सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रवलित नील कमल के समान नेत्रों वाली जग योनि जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो वे स्वर्ग अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे में बाहर आ गए। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्राटगण में दोनों ओर से कवचों को छीन भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा छीन मस्ता श्री विदा भुवनेश्वरी भैरवी बंगला धुमरा श्रीमती तीरपुर सुंदरी और मातंगी ये 10 महाविदाएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। कई सैकड़ों माता जी और प्रकट वेगी। उन सबने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सबकी सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातंग गुणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सबने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 और अग्रणी सेनाओं को नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वे दैत्य जड़ से
खोदे गए, जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने इस समय दुर्गमासुर नाम के दैत्य को मारकर चारों वेद वापस देवताओं को दे दिया था। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनि जन आपको शताक्षरी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकु द्वारा अपने समस्त लोकों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नाम के महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निंद्रे आपको नमस्कार है, महाबले आपको नमस्कार है, ज्ञान दायिनी आपको नमस्कार है, आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। तत्त्वमसि, यदि महामाक्यु द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मात आप तक अब तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में ये समर्थ है। सुरेश्वरी माता शताक्षरी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हमें जैसे अमरा रोपण दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिसे तीनों लोकों में निरंतर विघ्न बाधाओं से विस्तृत कुर्त न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी ने कहा, देवताओं जैसे बछड़े को देखकर गाय व्याघ्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती है, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। वह गाय भागने भागा बचान दिया कर। तुम्हें न देखने से मेरा एक शरण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे देती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से शुभोभित हो, अंते तुम कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए स्वेद उगत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। ये मैं सत्य कहती हूँ। भविष्यवाणी में जब पुण्य, शुभ और निशुभ के नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय में यशोमती देवी नंदपति यशोदा के गर्भ से योनिज रूप में धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। ऊंचे ने की कृष्ण भगवान जन्मिया जी वो चाटो दीदो कंठ से वहाँ छोरी को कहीं नाम हो नंदजा। जब मैं बर्मर का रूप धारण करके और अरुण नाम के असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भामरी कहेंगे। भामरी माता जी। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कह गई है वे ही शाकंभरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नाम द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षरी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है। कंगवा डोगरी है ना,
दुख होना उतरी 9 दिन थी रोती न ठबी एतरो छीजनो है जियो तो बाप ही दुख होना जियो मन छीजनो भाई हां वो माता जी हां तो छीजनो आवे क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संपस्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। अतरी दयालु आ माने रक्षा घणी बेगी आवे कई टाइम ये देवी के क्रिया योग का वर्णन। देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, परा अंबिका श्रेष्ठता, विधि मासों और तिथियों में देवी का व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यासी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ संत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वे क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताइए। संत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान देपायन, तुम जिस रेशे की बात पूछ रहे हो वे सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं। कतरा मार्ग है? 3 गेला, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संजोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका वह वस्तुओं के साथ जो संजोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनि श्रेष्ठ मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के अध्यय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्मा को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वे सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। फोरोग लकड़ा कोई मना नागणो, फोरी गिट्ठा कोई मना नागणो, मतलब फोरोग भी घर मना नाके माता राम के। तो रोज संत लोग रोज भक्ति करते हुए ने जिन्हें फल मिलते हुए उतरो फल वने पूरा मंदिर बनाबू मिल जाए। श्री माता का मंदिर बनाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एक देवी को मंदिर बनाना कहना तो 1000 पिंडिया में तो कतरी पिंडिया वे जावे, 1000 पिंडी तो अब्बा वाली 1000 पिंडी पाचे घी है जेने तार देवे जन्म में कर देता। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत पाप शेष रहते हैं, वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही शरण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदियों में शोभा वर्ण, शौण वर्ण बदर और समा में पृथ्वी, गहराई में समंदर और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वे जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक,
पर्वत, परम पुण्यमयी पर्वत, ज्ञान पर्वत और गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या, द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी की भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिरों में ईंटों के जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वे पुरुष मणि दीप में प्रतिष्ठ होता है। क्या बात। माता जी का मंदिर में जटा तक अपनी ईट फसी रही ने जतरा अपने एक मणि दीप में अपने उठे जार कर दे और खेत कोड़ा अपना उठे रही। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वे निर्भय होकर अवश्य ही उनके परम धाम में जाता है। एक माता जी की जो मूर्ति बनवावे ने वो मरे जी माता जी के घर ही जावे। शुभ शर्तों, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कुर्त हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई है और जितनी आने वाली है उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। एक मूर्ति स्थापना करवा देवे ने माता जी की जतरा अपनो बीज चालियो और बीज खत्म ये जड़ा तक अपनी पीढ़ियां ने तार देवे। जो केवल जग योनि परा अंबिका की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं जो चलते फिरते सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर का नाम उच्चारण करते हैं वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नैमित्तिक क्रम से पुष्प धूप और दीपू द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी की मंदिर को लीपते हैं अथवा उसे झाड़ू देते हैं वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वे कहती है ये लोग मेरे हैं अंते मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति नहीं आए। वाडो क्या मारे घर में मारो घर बनाए ना भाइयों 100 साल थी मत मर जाओ दूध रोटी मिल जाओ ऐसे खेवा। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिसने माँ देवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक लोग मणि दीप में समान पूर्वक रहते हैं। 10,000 वर्ष एक रमण मणिदीप है। मणिदीप में उड़ रहा अंदर लड्डू खुआ मणिदीप में समान पूर्वक रहते हैं। माँ माया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करके पश्चात साधक जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। श्री माताजी की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। ओहो डोकरी खई है पड़ो सारे हाँ मिश्री भी और मल्लानी शैम्पू में पड़े शैम्पू आची डोकरी ने मिश्री मिला और घी मिला और आची वहाँ का कमर ने आची मुस्कानी डोकरी हाँ क्योंकि वहाँ की तो मतलब कोई होड़ ही नहीं कर सके इसको काम जो कर देवन वहाँ डोकरी का मोहर मुस्का देवन ऐसे कोई जो तो डोकरी अतरी राजी है जाओ जब फंसे ही मत हो हारी गाबा दे दे बोली कॉल उसके पुण्य की फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन अंगूर कपूर जटामासी
तथा नागर मोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौं का दूध से परमेश्वरी को नहलाए और तत्पश्चात अष्टागंध धूप के द्वारा अग्नि में उगत आहुति दे तथा गुरुत और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारे और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी और अमावस्या अथवा शुक्ल पक्ष की पांचम और दशमी तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त अथवा देवी सूत्र को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रतिकारक जानने चाहिए। ये फूलड़ा ने चढ़े क्या एक तो तुलसी ने चढ़े, एक विष्णु कांता को फूल है वो न चढ़े, एक तुलसी भी डोकरी का डोकरा दो की न चढ़े, बड़ी न ले जानी उन्हें। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वे करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम को जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा अर्चना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो जाओ इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है। मीनाक्षी जानना कि देवी सिंह पर सवार है। उनके हाथों में अभ्य एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वे मनुष्य अपने सारे पाप पतंगों को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीय को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी चीज ने समझा? चैत की शुक्ला तीर्थी शुक्ल अंधारी तीर्थ लाग तक अमावस डाले ना अंधारी में यूं शुक्ल पक्ष तो फैलियाड़ा खेवन गए कृष्ण पक्ष क्या हो अरे कहता ही विघन है कृष्ण पक्ष तो है अंधारी पक्ष, शुक्ल पक्ष है उजाड़ो पक्ष। वेदान पुरुष इसी तृतीय को दोलू उत्सव करे उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फल फूल कंकम वस्त्र कपूर अंगूर चंदन धूप दीप नवेद पुष्प हार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्वे कल्याण कारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झूलाए। ओहो डोकरी कम ने भाई हिंदा में हिंदा है बात भाई झूला में झूलाए। जो प्रति वर्ष नियम पूर्वक उस तिथि को देवी का व्रत और दोलो उत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ दे देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीय तिथि आती है उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा वेला व मालती चंपा जप्पा अड़उल और बंदूक हरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है वे करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक वाचिक
और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप से प्राप्त कर लेता है। जेठ शुक्ल तृतीय को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है, उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करें। ये उत्सव देवी के अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा को सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जड़ित रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करे, फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष ये भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। पाहे देवी जनास्मय प्रसन्नता दीन वत्सले द्वारा देवी को संतुष्ट करे। समय नाना प्रकार के बाजे बजाए, ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वह उस रथ देवी की पूजा करे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आए। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करे। जो विधान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत एवं रथो उत्सव करता है, वे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। सावन और भाद्र मास की शुक्ला तृतीय को जो विधि पूर्वक अंबिका का व्रत और पूजन करता है, वे इस लोक में पुत्र और पौत्री एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है। भादवा की और सावन की शुक्ल पक्ष की तीज को जगत बांझड़ी रहेगी, उनको लुगई ये दो खाना बता देना। तथा अंत में सब लोगों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरांगन, ब्रह्मा, पंचानन, महादेव तथा षडानन, कार्तिकेय भी समर्थ्य नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता? अत्रो बारी वह नौरता, गुप्त नौरता। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? मौनी श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करने के वीरत के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया था। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्रा के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया, जो पहले उनके हाथों से छीन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वर की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विनी कुमार के शुक्ल पक्ष के विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक मास सिर पोष एक तो मार्ग सिरा इनित के हो मुक्सर ने मार्ग शीर्ष पौष और माघ और फागुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता तथा लाल कनेर आदि के फूल सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वे संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है।
क्षत्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुष को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्ष पुरुषों को उनका अभिभाव आचरण करना चाहिए। ये उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपायन है। ये कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एग्राचित होकर सुनाता पढ़ता या पढ़ाता है, सुंदर अक्षरों में लिखी गई ये संहिता विधिवत पूजित होती है। वे संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उन्हें भूत प्रेत और पिशाची दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वे पुत्र पौत्र आदि संपत्तियों को अवश्य पाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अंत शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुष को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। बोलो भगवान शक्ति की जय हो। देव नारायण भगवान की जय हो। सर्वे संतों की, आदिनाथ महाराज की जय हो। आदिनाथ जी शंकर भगवान का पापा, शंकर भगवान का पापा को क्या नाम है? हाँ, महादेव जी का। अच्छा एटीन शंकर तो मतलब मैं बेड़ा गया ना लुगाया में, मैं कहता लुगाया हो। हाँ वो वहाँ के लुगाई को जय हो। महादेव जी करे खीर आने एक ही एकांडो आग लगी एकांडो जब वह सब फन नहीं मटकी लारे मट रही। आज खेरी वो तो अरे याने दो कानड़ा जो तो देव जाके एक उन्नु बाड़ना उन्नु फ्रो निकालना बाहर फोन से देख से हाँ जय हो। मांजा अच्छा जोरियो मनाओ न तो मैं राजी हूँ ही मानवो दो मैं तो सानू जोरियो मनाओ लो आज भजन बाबा का डिनर है कहाँ कौन क्या रामदेव की गिरे हाँ अगला लागी हाँ फिर आज फुटबॉल आएगी आज काटो खासे हो हाँ
लो माको बना लो एक बार पप्पू ना आयो बाहर कहीं चल रही अच्छा है और ठंडी हवा आगी बरका अरे बताइए आज बरका बरका तो ना रहा हमारी बेटी भाई मारी आप महिला और हाँ आप बांध लेन क्या कामड़ी बांध ओहो पर खामड़ी बांध ले जी को फटाफुटी निकल रही खामड़ी बांध ले खामड़ी जो अड़े कोने वहाँ के पानी पा दो आज की चीज आज फोटो से नियम बढ़िया ना अपना डोली बना रहे हैं अब फिर वो अंदर टूट गई साउंड गे बहुत हां गे बोल चलिए निकल जाए एक ढोली हो ना ढोली काणिया मीनो दातारा गाय जे ऊन न दे दो ताजा रो पाड़ो ताजा ऊन न दे दो हाँ ठग क्यों रे ई भयन को ऊन तो कोसना रोग छड़ियो अपन जाने भी है इकन को किसने कोसा रे ऊन ने वे तो ठग हा वो के ऊन ने तो कोसना हां हां वा एक बेरु खेजड़ा ने के खड़ो है ओ क्यों काओ गदुबा जो आओ काओ पड्डा न खड्ड नाक ले जा रहा खंदा ऊपर वगैरह किडा पड्डो थोड़ी रखो तो मुंडो रे कग न वो तो माने तो पड्डो दिख रियो के अरे वो क्यों झूठ बोलता दिखे वाह रुद्रपरान के यार उड्डो वरी दूजो ठग उबो वो क्यों काओ गदुबा जो गाओ काओ पड्डा न किसी नाक ले जा रहा खंदा ऊपर वगैरह ना पड्डो है वो घरो गई वहाँ के उड़े थोड़ी थोड़ी शंका है भला की यार वो कई है वो फालो ही खेरी यार पड्डो नाग ले जा रहे वही पड्डो की खेरी और कई बात है गागेड़ा ने कही यार तीजो ठग खड़ो वो क्यों काओ गोदुबा जो आओ तो ये पड्डा ने कटे नाग ले जा रहा हो खंदा पे वो क्यों सारी मन तो भूत है इसके वहाँ थोड़ा आगे जार गोदुबा तो पूरा मुंडा ने फांक दी दो सारी बात कटी भूत ही पड्डो ही है लोग इनके अपन दूसरे दिख रही हो हार कटी वो तो पड्डो है इसके क्या भाई एक जनो खेवा दूजो खेवा हरी थोड़ी झूठ बोल लेके आप के बेम है तो थोड़ा आगे निकल फांक गयो पा फांकी और बाद दूजो वो ठग तो रेडी जेंट हो ले बने पा लेर उंडा ने प्रो तो ने तो हाथ मरियो न लाठी टूटी आज वो शंकर किधर गया रे ना आयो